जो गड़बड़ी हुई है, अब पक्का हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि TRE-1 की भी अगर जांच की जाए तो ये बात बिल्कुल अब तय के तय सामने आ जाएगी कि TRE-1 में भी पेपर लीक था। और जिस प्रकार का डंका उस समय तत्कालीन चेयरमैन बीपीएससी के श्री अतुल प्रसाद जी पीट रहे थे कि हम जो है सो किसी को बंदा जो है वो पर नहीं पार पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई ने देखिए एक बड़े खुलासे किए हैं और ये कहा जा रहा है कि अब बीपीएससी TRE 2.0 का जो पेपर था वो लीक था। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई के खुलासे के बाद छात्र नेता सौरभ खूब गुस्से में चिल्ला कर बोल रहे हैं कि आखिर सरकार चुप क्यों है। ये भी कह रहे हैं कि इस बहाली को रद्द करना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय फेज की बहाली और लगातार बिहार सरकार द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि हमने 1,22,000 लोगों को नौकरी दे दी। और कल एक मामला जो है प्रकाशित हुआ है न्यूज़पेपरों के माध्यम से, तो एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। TRE-3 की पेपर लीक की जो जांच चल रही थी, जिसमें लगातार 270 लोगों की गिरफ्तारी हुई और आर्थिक अपराध इकाई ने जितने लोगों के प्रमुख लोगों के नाम सामने आ रहे थे, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। उसके बेटे शिव, जो नीट पेपर लीक का भी कांड का सरगना था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। परंतु TRE-3 के जांच के क्रम में TRE-2 के भी जांच जो है वो की गई और ये पाया गया कि TRE-2 के भी पेपर लीक थे। तो साथियों, आज विषय पर पूरी तरीके से अब इस बात पर मंथन हो रहा है कि TRE-2 के जो पेपर लीक थे उसमें किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया। क्या सरकार की गंभीरता इस बात से नहीं थी कि पेपर की जांच अगर कराई जाती है और जिस प्रकार से कई तरह के कारनामे सामने आए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में जो लापरवाही बरती गई उसको लेकर, और दूसरे तरीके से पेपर लीक। तो पेपर लीक पर तो अब क्लियर हो गया है मामला कि आर्थिक अपराध इकाई ने जो रिपोर्ट सौंपी है, जो माननीय उच्च न्यायालय में उसने जो याचिका दायर के क्रम में उन्होंने जो की है, उसमें साफ स्पष्ट है कि TRE-2 के भी पेपर जो है वो लीक थे। तो इस तरह के जो मामले सामने आ गए हैं, तो अब तो कुल मिलाकर ये बात अब सिद्ध हो गया है कि बड़े पैमाने पर फर्जी लोग, जिन्होंने पैसे के वजह से, यानी पैसे के लेन देन में जो है वो आगे आए और पैसे के वजह से वो शिक्षक बने। तो अब टोटली रूप से ये माना जाए कि क्या जांच के बाद सरकार की अब इस बात की तरफ इशारा नहीं होता है कि पेपर लीक पर सरकार कितनी गंभीर है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो हम लोग तो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि TRE-2 क्यों, TRE-1 से भी पेपर लीक की जांच करवा लीजिए। उसमें भी काफ़ी तरह की सामने चीज़ें आई थी और आज जो बातें सामने आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है स्पष्ट तौर पर, परंतु कुल मिलाकर ये बात ही कहा जाए कि पेपर लीक पर ये सिर्फ सवाल नहीं है। पेपर लीक पर सवाल इस बात का है कि उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें पटना के 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी नाम शामिल हैं, जिन्होंने पेपर को सॉल्व कराया। अब कहने की बात है कि मुजफ्फरपुर से मोतिहारी ले जाने के क्रम में हाजीपुर के आगे आदि कई जगहों का जिक्र हो रहा है। तो आर्थिक अपराध इकाई को ये भी बताना चाहिए कि पटना की 3 कोचिंग सहित जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग इस बड़े रैकेट में शामिल हैं, संजीव मुखिया ही नहीं है। संजीव मुखिया का भी कोई सरगना मुखिया है जो इन सब लोग चीज़ों को संरक्षण देता है और जिसके संरक्षण के रहते TRE-1 से लेकर TRE-3 तक बड़े पैमाने पर धांधली के शिकायत मिले और फर्जीवाड़ा हुआ। दूसरे तरीके से बात की जाए तो हम लोग लगातार सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का बात कर रहे थे कि सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन जो है वो बीपीएससी अपने स्तर से पहले कर ले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब रिजल्ट का प्रकाशन करे। यानी 1.5 गुना रिजल्ट का प्रकाशन जो है सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन वो करके 1 से लेकर और 11-12 तक, यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक के जो भी रिजल्ट का प्रकाशन है उसमें पूरी तरीके से उस चीज़ को पारदर्शिता के साथ लागू करे, ताकि कोई भी फर्जी तरीके से बहाल नहीं हो जाए। लेकिन हुआ इसके उल्टा, शिक्षा विभाग और बीपीएससी में तू मैं हुआ और कई चीज़ों का आगे जाके सामने आया कि सीटेट फेल वाले जो हैं उन मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब कई सीटेट वाले को बाहर किया जा रहा है। NIOS से जिन्होंने डीएलएड की डिग्री ली है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दूसरे राज्य के लोग जो है बड़े पैमाने पर फर्जी सर्टिफिकेट, खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग जो हैं वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर इस परीक्षा में बहाल हो गए और शिक्षक बन गए। फर्जी दिव्यांग, TRE-1 में दिव्यांग नहीं थे, TRE-2 में वो दिव्यांग हो गए, उनको चलने फिरने सुनने बोलने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम जो है उनको नहीं थी और उसके बाद उनको होने लगी।
साथियों, विडंबना के साथ कि TRE-2 में जिस प्रकार से पेपर लीक के सबूत मिले आर्थिक अपराध इकाई को, तो आर्थिक अपराध इकाई को अब खुली छूट मिलनी चाहिए कि जो लोग इसमें शामिल हैं। संजीव मुखिया की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये कहाँ पर वो छिपा हुआ है, उनको किस प्रकार का संरक्षण मिला कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को राजनीति में भी हाथ आजमाया। कई बार उन्होंने चुनाव में भी लड़वाया, विधायक के चुनाव में उनके कई लोग सगे संबंधी चुनाव में लड़े। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के संरक्षण पर अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर आर्थिक अपराध इकाई पटना के 3 कोचिंग माफिया के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनके नाम लगातार सुर्खी में आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और पेपर लीक पर इस प्रकार से जो चीज़ सामने आई है उस पर अभी तक तो कोई संज्ञान नहीं आया है। तो लगातार बेवजह जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, उसमें निश्चित रूप से उन गरीब, निर्धन और किसान परिवार के बच्चे जिनकी हकमारी हुई है, वो मेरिट के दम पर नौकरी पाना चाहते हैं, परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, कहीं न कहीं उनके इरादों पर एक धक्का लगा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से चीज़ें हुई है और हो रही है, वो बात बिल्कुल सही है कि TRE-1 और TRE-3 तक, जो TRE-3 के भी पेपर लीक हुए हैं, लगभग 270 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और लगातार अभी तक जांच के बिंदु में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई जिस पर विशेष रूप से टीका टिप्पणी की जाए कि ये हो रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि TRE-1 से और TRE-2 में जो गड़बड़ी हुई है, अब पक्का हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि TRE-1 की भी अगर जांच की जाए तो ये बात बिल्कुल अब तह के तह सामने आ जाएगी कि TRE-1 में भी पेपर लीक था। और जिस प्रकार का डंका उस समय तत्कालीन चेयरमैन BPSC के श्री अतुल प्रसाद जी पीट रहे थे कि हम जो है सो किसी को पंदा जो है वो पर नहीं पार पाएगा, एकदम निश्चित रूप से एक अलग तरह के सील पैक और पता नहीं क्या किन किन चीज़ों का वो जिक्र कर रहे थे कि पेपर लीक नहीं होगा, और पेपर लीक जो है वो हो चुका है। तो इस तरह से लगातार BPSC और सरकार और जो वाहवाही लूट रही है, उसी का नतीजा है कि एक तरफ जहाँ पर क्रेडिट लेती है, दूसरे तरीके से पेपर लीक पर वो बोल नहीं पाती है। तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो बिगुल है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट माफिया, सरगनाओं और जो इसमें शामिल हैं, उसमें सरकार के सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और आने वाले समय में ये आपको देखने को भी मिलेगा। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता सौरभ हैं, देखिए साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जब खुलासे किए गए कि TRE-2 के जो पेपर थे वो लीक थे, इसके बाद सरकार चुप क्यों है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इस बहाली को रद्द करना ही होगा, नहीं तो फिर जो छात्र होंगे वो सड़क पर उतरेंगे। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।